हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एर्थर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे ही कल होम गार्ड रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि आखिर हमारे कितने मार्क्स टोटल बन रहे हैं फाइनल। जैसे कि पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल में भी आपको आपके मार्क्स पता होंगे और उसके बाद रिटन का भी रिजल्ट आ गया है, तो दोनों का अब मार्क्स आपको पता चल गया होगा। अब हम इसी के बेस पे यहाँ पे निकालने वाले हैं कि आखिर कितना नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है या फिर कट ऑफ किसके आसपास जा सकता है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि लगभग 2200 पोस्ट थे, उसमें से 1700 पोस्ट तो फीमेल के लिए रिजर्व थी और जो लगभग 500 पोस्ट बचे हैं वो मेल के लिए था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें जो मेल के लिए है वो मेल के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, फीमेल में थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा। उनका अगर कम नंबर भी आएगा तो सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, लोग 80 प्लस भी लाए हैं, 70 प्लस भी लाए हैं, आखिर हम कहाँ पे हैं। और इसके अलावा अगर आप फिजिकल देखेंगे तो फिजिकल में भी लोग अच्छे खासे नंबर पाए हैं। पुलिस की तुलना में थोड़ा सा फिजिकल इजी था, इसलिए लोगों के अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम हर चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि कितना नंबर आपको सेफ रख सकता है। देखिए, पहले अगर हम 500 पोस्ट मेल के लिए मानते हैं, किसके लिए? 500 पोस्ट मेल के लिए। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे कौन तो एसटी वाले भी आ सकते हैं, एससी वाला भी आ सकता है और ओबीसी वाला भी। तो अगर हम ये 500 में देखेंगे तो लगभग लगभग कितना बचेगा, तो हम 100 से 150 पोस्ट मान लेते हैं जो कि जनरल के लिए होगा। कितना? 150 पोस्ट। ऐसे ही हम मान के चलते हैं कि लगभग लगभग 70 से 80 पोस्ट होगा ओबीसी के लिए। ठीक है, बाकी जो बचता है यहाँ पे 50 से 60 पोस्ट हम ये मान के चलते हैं कि एससी के लिए हो जाएगा और 100 150 पोस्ट के आसपास में यहाँ हो जाएगा एसटी के पास। ठीक है, तो अप्रॉक्स यही इसी के आसपास ही आएगा। ये मेल की अभी हम बात कर रहे हैं, फीमेल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि फिजिकल में अच्छे खासे लोगों के नंबर आए हैं। तो हम अगर एवरेज मान के चलते हैं और अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, अगर हम एवरेज मान के चलते हैं तो आपके आए होंगे कितने? 75 मार्क्स, है ना। अगर आप 75 वहाँ पे लाए हैं, ठीक है, और ये हो गया फिजिकल का। और वही हम रिटन की बात करेंगे तो रिटन में अगर आपके 80 मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप 75 या फिर 80 के आसपास मान के चलिए, इसको आप 85 मान सकते हैं, इसको आप 75 मान सकते हैं। ओवरऑल अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको टॉप में, टॉप 150 या 100 में रहना है, टॉप में एकदम। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब आप कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स 155 प्लस है तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, 155 प्लस है उसी, तभी अब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, अब वही हम ओबीसी के बारे में बात करेंगे, अभी हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट कम है और इसमें भी अगर आप देखेंगे जो जनरल में है इसमें भी ज़्यादातर लोग ओबीसी वाले ही रहते हैं। ठीक है, तो जो ओबीसी के हैं इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो वही लगभग 152, क्या 152 के आसपास जाएगा। इससे आप +3 या फिर आप -3 कर लो। ठीक है, +3 -3 कर लो, इसी के आसपास ही ओबीसी का जाने वाला है। इससे अगर आप एकदम कम सोच के रखे हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है कि 145 के आसपास भी जाए। 145 प्लस आप बोल सकते हो कि हाँ बाउंड्री में हो। अगर कोई 140 में सोच रहा होगा तो दोस्त बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ओबीसी की बात। अब हम आते हैं किस पे? एससी पे। तो एससी के लिए अगर हम देखेंगे तो उनका जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 150 के आसपास जाएगा। आप क्या कर सकते हो? +3 कर सकते हो, -3 कर सकते हो, इसी के पास ही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, और हम अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी के बारे में कि 145, 145 के आसपास में जाएगा। आप यहाँ पे +3 -3 कर सकते हो। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर 140 नंबर है और 150 नंबर,
ठीक है, तो उसके आसपास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 140 से 150 आप ऐसा बोल सकते हैं कि एसटी वालों का नाम आ सकता है ना, 140 से 150। लेकिन अगर हम एवरेज मान के चले 145 के आसपास नंबर है तो आप सेफ हैं। अगर 140 नंबर भी आता है तो आपका चांस, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका नाम आ जाएगा। ये तो मेल के बारे में बात हो गई कि 140 145 के आसपास में है तो आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। ठीक है, तो फीमेल में लगभग लगभग अगर हम 1700 मान के चलते हैं, जो ये 1700 बचा, 1700 पोस्ट बचा, इसका हम कितना करेंगे तो लगभग 1/4 करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 400 पोस्ट ये फीमेल के लिए रहा, ये अनरिजर्व रहा, है ना। और फीमेल में भी लोगों के अच्छे अच्छे खासे नंबर आए हैं। ठीक है, किसमें, फिजिकल में। तो फिजिकल में हम अगर एवरेज मान के चलते हैं लड़कियों में, तो वो आए होंगे कितने, 75 मार्क्स। ठीक है, 75 मार्क्स। और रिटन में अगर हम माने तो उनका आया होगा 65 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं, कितना हो गया, तो 5 5 10, 7 6 13, 1 14, मतलब अगर आपके 140 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, 140 से 145 के आसपास बन रहा है, तो आप सेफ हो है या फिर हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल के बारे में बात हो रही है, तो 140 से 145 के आसपास कट ऑफ जाएगा फीमेल अनरिजर्व का। और वही अगर हम ओबीसी फीमेल की बात करेंगे तो इनका जो कट ऑफ जा सकता है, आप देखिए 400 इनका पोस्ट हो गया, उसके बाद हम 200 से 300 पोस्ट मान सकते हैं ओबीसी फीमेल के लिए। तो जो इनका कट ऑफ जाएगा वही वो जाएगा लगभग लगभग 135 से 140 के बीच में। ओबीसी जो फीमेल है उनका कट ऑफ जाएगा। आप बोलेंगे इतने कम नंबर में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए फीमेल में ज़्यादातर लोगों को छूट नहीं मिलती कि आप जाके तैयारी भी करिए, और तो इस वजह से उनका फिजिकल में नंबर थोड़ा सा कम ही आता है लोग मेल की तुलना में। ठीक है, और दूसरा रिटन में भी अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग का उसी टाइम पे इंक्लूड किया गया था। ज़्यादा जो उनका मैथ रीजनिंग रहता है वो थोड़ा सा वीक वीक पॉइंट रहता है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर 140 से 145 नंबर अगर अनरिजर्व वालों का आ रहा है तो वो हो सकते हैं। 145 प्लस आया मतलब आपका एकदम 110% कन्फर्म है कि हो ही जाएगा, है ना। और अगर हम ओबीसी के बारे में बात करते हैं, 135 टू 140 नंबर है अगर आपके, तो आप सेफ हैं। आप अगर 140 प्लस है तो आप तो एकदम कन्फर्म है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, 135 के आसपास में है फिर भी आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा। एससी के बारे में बात करते हैं तो एससी का भी वही 135 के आसपास ही रहेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 132 से 135 के बीच में एससी फीमेल का कट ऑफ जाएगा, और एसटी फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वो 130 के आसपास जाएगा। आप 130 प्लस बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 128 नंबर और 132 नंबर, इसी के आसपास में एसटी का, यहाँ पे एसटी फीमेल का कट ऑफ जाने वाला है। ये हमारा एनालिसिस है, हो सकता है 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप देखेंगे इसी के आसपास ही रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, अब आप लोग का ये होम गार्ड का एग्जाम हो गया, आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसमें से ज्वाइन भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जो कि पुलिस की तैयारी कर रहे थे वो लोग ऐसे ही चले गए थे एग्जाम दिलाने के लिए, तो इसलिए कट ऑफ हो सकता है कि 2-3 नंबर कम भी हो जाए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। लेकिन आप इतना ही मान के चलिए कि इसी के आसपास ही जाने वाला है। अब मान लीजिए जिसका नंबर कम आया, रिटेन में कम आया है या फिर फिजिकल में कम आया था, पुलिस में अभी उनका नाम आ गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप अच्छे से जो भी आपका नंबर आया होगा, 60 नंबर ही मान लीजिए फिजिकल में आया है, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि उसमें तो पहली बात तो चांस ज़्यादा दे रहे थे, फिजिकल भी इजी था, तो इसलिए हम 150 मान के चल रहे थे, 150-55। तो अगर आप पुलिस के लिए बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पे 75, अगर आपके 60 नंबर आए हैं तो आपको 75 लाना ही पड़ेगा, तब आप किस में तो कंपटीशन में बने रहेंगे। मतलब आपको 135 प्लस जनरल वालों को लाना ही पड़ेगा अगर कहीं भी क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, और अगर आपके अच्छे खासे नंबर बन गए हैं 70, 75 या फिर 80 के आसपास में, तो भी आप, ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ जाएंगे, आपको वहाँ भी कोशिश करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको 60 से 65 नंबर लाना पड़ेगा, तब आपका हो पाएगा। इस बार यहाँ पे पोस्ट भी ज़्यादा है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 135 प्लस अगर आपके आ रहे हैं
तो आप मान सकते हैं कि हमारा चांस, जो हमारा सिलेक्शन का चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। धन्यवाद।